Hello student, today we discuss a topic chemical reaction and equation। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो मिलकर एक सब्सटेंस को फॉर्म करें, उसके को बोलते हैं अपन केमिकल रिएक्शन। इससे क्या होता है, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। ये जो प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन का, ये जो रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस नहीं होता है। मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है। किसके द्वारा, फिजिकल मेथड के द्वारा ऐसा काम नहीं होता है। फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिज्म होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सेंट्रिफिकेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है एंड इवेपोरेशन होता है। ये सारे टॉपिक अपन ने क्लास 9th में डिस्कस कर रखे हैं। केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, किस किस के द्वारा केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, स्टेट चेंज होती है। लाइक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से सॉलिड, मतलब इसकी स्टेट क्या होती है, रहती है, चेंज होती रहती है आफ्टर केमिकल रिएक्शन। दैन सेकेंड चेंज इन कलर। आफ्टर रिएक्शन उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में भी चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेस का क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन प्रोसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर क्या लगना, जंग लगना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना एंड सो मैनी एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन दो से बनती हैं, एक तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होता है एंड सेकेंड उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या हो, पार्ट प्ले करे। देन सेकेंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, जब रिएक्टेंट से जो मिलकर जो भी कोई सब्सटेंस बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। लाइक द सब्सटेंस इन विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो भी सब्सटेंस फॉर्म हुआ है केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। लाइक अपन ने एग्जांपल लिया ए एंड बी। ए और बी क्या है हमारा, ए और बी हमारा क्या है, रिएक्टेंट। क्या ये भी हमारा रिएक्टेंट, और उससे क्या बना है हमारा, प्रोडक्ट। सी एंड डी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो इससे हमारा ये हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देन सेकेंड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन सर्टेन सब्सटेंस, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें सब्सटेंस होगा तो वो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। और जो रिएक्ट करेगा और जो एक सब्सटेंस जो फॉर्म होगा, जो न्यू सब्सटेंस, वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। फर्स्ट वार्ड रिएक्शन, सेकेंड सिंबल रिएक्शन। ठीक है। जो वार्ड रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जैसे हमने मान लो एक एग्जांपल लिया कि जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एंड जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इसमें जो जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और जो फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, दैट इज़ वार्ड रिएक्शन। एंड इनके पास जो सिंबल हैं लाइक एस, ए, क्यू, दैट आर सिंबल रिएक्शन। एंड अपन पढ़ते हैं एक राइटर, केमिकल रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है। जैसे हमने लिखा जेड, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। इससे अपन जो रिएक्टेंट लिखते हैं वो एरो के इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, राइट हैंड साइड होता है। और अगर हमने जैसे 2 प्रोडक्ट लिए हैं या फिर 3 प्रोडक्ट लिए हैं, कोई भी हमारे जो 2 या रिएक्टेंट या फिर 3 रिएक्टेंट हैं जो भी हैं, इनके बीच में क्या सिंबल आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। और जो भी अगर कोई सब्सटेंस हमारा फॉर्म होता है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उनके रिएक्टेंट प्रोडक्ट
के बीच में क्या सिंबल आएगा, एरो का सिंबल आएगा, लाइक दैट, ठीक है। और उनके बीच में कौन सिंबल आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। हमें अब केमिकल रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस। तो कैसे करें बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो हमने एक एग्जांपल क्या लिया, आयरन किस करवाया, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म हुआ है, आयरन फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो गई है, इवॉल्व हो गई है, ठीक है। बट अपन अगर देखें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट के पास, आयरन के पास कितने एटम है, ओनली 1 एटम है। बट आफ्टर रिएक्शन आयरन के पास कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। बट रिएक्टेंट के पास, ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो रिएक्टेंट के पास ओनली 1 एटम है, बट आफ्टर रिएक्शन आयरन के पास 3 एटम है। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ भी 3 एटम चाहिए, मतलब 3 मॉलिक्यूल चाहिए आयरन का। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का ओनली 1 मॉलिक्यूल है, बट आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन के पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन बिगड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ओनली कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। अब क्या हो गया, 4। इधर भी हाइड्रोजन के पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बट इधर 4 मल्टीप्लाई कर दे, तो अपन को यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको तो नहीं छेड़ेंगे कि अपन ने उधर छेड़ लिया है। तो अपन किसको छेड़ेंगे, अपन हाइड्रोजन को छेड़ेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। देख लो, इधर भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं। इधर ऑक्सीजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 है, इधर भी 4 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, तो इधर भी कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। बैलेंस क्यों करते, मतलब बैलेंस अपन वाले नंबर ही क्यों करते हैं, और भी तो अपन मॉलिक्यूल्स भी तो छेड़ सकते हैं ना, इधर से उधर हिला सकते हैं, बट अपन क्यों क्या करते हैं, क्योंकि जो मैटर होता है वो कैन नॉट बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय। दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। मतलब इसलिए अपन नंबर को छेड़ते हैं, क्योंकि मैटर को तो छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो ना तो बनता है और ना ही वो ख़त्म होता है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब अपन किसको छेड़ सकते हैं, अपन भाई नंबर को छेड़ सकते हैं। तो अपन नंबर को छेड़ा और हमने केमिकल रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। दोनों साइड अपन ने क्या करा, नंबर को सेम कर दिया। अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। रिएक्शन का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो, मतलब कंबाइन हो रही है, किसी मतलब कंबाइन होकर क्या बन रही है, रिएक्शन बन रही है। इस रिएक्शन में क्या होता है, वो रिएक्शन मतलब दोज रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। मतलब जैसे अपन बहुत सारी रिएक्शंस लेके उनको रिएक्ट करवा के और प्रोडक्ट कितने फॉर्म करें, ओनली 1। लाइक एग्जाम्पल, हमने वाला कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। और अपन ने उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म हुआ, केमिकल हाइड्रोक्साइड, जो हमारा क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है, ठीक है। मतलब अपन ने कितने रिएक्टेंट लिए थे, 2, बट फॉर्म कितना हुआ, 1। इसका मतलब ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब बहुत सारे रिएक्शन का कॉम्बिनेशन करके फॉर्म तो एक ही रिएक्शन होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं लाइक बर्निंग ऑफ कॉल। अपन जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तब क्या बनता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे फॉर्मेशन होता है, अपन जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। मतलब अपन जब भी 2 गैसेस एलिमेंट लेंगे वो किस में चेंज हो जाता है, लाइक यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, गैस चेंज, मतलब स्टेट चेंज हो रही है ना, गैस से किस में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें स्टेट भी चेंज होती है। अब नेक्स्ट डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 मतलब कितनी भी रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट एक फॉर्म होगा। इधर क्या होता है, रिएक्टेंट तो एक होती है बट प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा होते हैं।
Like in this reaction, a compound split into 2 or more substance. जो compound होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा substance में क्या हो जाएगा, split हो जाएगा, टूट जाएगा. लाइक जैसे हमने प्रोडक्ट लिया, एग्जाम्पल लिया, रिएक्टेंट हमारे पास क्या ए है और किसमें स्प्लिट हो गया, बी एंड सी में. मतलब एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन. जैसे हमने फेरस सल्फेट लिया है ना, अपन ने क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया और उसको अगर अपन ने हीट किया तो किस में हो गया, फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में, 2 में चेंज हो गया. ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब तो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं. फर्स्ट क्या होता है, थर्मल डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन. थर्मल डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन को किसके साथ करवाते हैं, जब हम डीकॉम्बिनेशन को गर्म करते हैं. जब भी हम मतलब कोई भी रिएक्शन उसको हमने गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद वो क्या फॉर्म कर दें, प्रोडक्ट दे दे. जैसे हमने मान लो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हमने क्या करा, गर्म किया. क्या किया हमने, हीट किया उसको. क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब हीट के द्वारा जो भी काम मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो, किसके द्वारा, हीट के, बाय हीट जो भी फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलते हैं अपन, थर्मल डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन बी क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोलाइट डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि हमें जो भी रिएक्शन करवानी है वो इलेक्ट्रिसिटी से करवानी है. ठीक है, जैसे लाइक व्हेन डीकॉम्बिनेशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रोलाइट. तो जो भी हमारा मतलब हमने वाटर लिया उसको इलेक्ट्रिसिटी उसमें मतलब करी और समझ उससे क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. फोटो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कोई भी फोटो डीकॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, मतलब हमें जो रिएक्शन करवानी किसकी प्रेजेंस में करवानी है, सनलाइट के प्रेजेंस में करवानी. जब भी हम सनलाइट के प्रेजेंस में करवाएंगे, जैसे हमने वाटर लिया मॉलिक्यूल, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाए तो हमें क्या फॉर्म होगा, H2 और O2.